अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी जैसे अजीम अमल में उमूमी तौर पर एक कोताही की जा रही है, जिसकी वजह से ये अमल ज़ाया हो जाता है। वो अमल कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। वो अमल कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस पर वाजिब हो और वो कुर्बानी न करे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे ईदगाह के करीब आए। रहमतुल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन जब सब नफसी नफसी पुकार रहे होंगे तो आपकी पुकार उम्मती उम्मती होगी। और यहाँ आप इरशाद फरमाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी ईदगाह के करीब आए, चूँकि एक ऐसे अजीम बाप की सुन्नत है जो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा था और आज चंद हज़ार के लिए इसको कुर्बान कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते हैं कि इसके छोड़ने पर वबाल कितना बड़ा है, इसलिए आपने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। लेकिन जब कोई शख्स पूरे इखलास से इसको पाए तकमील तक पहुँचाता है और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके इसको ज़िबा कर दिया जाता है और तकबीरात भी बुलंद की जाती हैं अल्लाह अकबर की, तो फिर जब हिस्सों की तकसीम का वक्त आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े जानवर में 7 तक लोग शरीक हो सकते हैं, यानी 7 हिस्से हो सकते हैं। तो अगर एक बड़े जानवर के अंदर 1 से ज़ायद लोग शरीक हैं तो जानवर की तकसीम में लोग गलती कर जाते हैं, जल्दी में ही कह देते हैं कि भाई अंदाजे से तकसीम कर दें। तो जब अंदाजे से तकसीम किया जाता है तो फिर किसी की तरफ कुछ ज़्यादा, किसी की तरफ थोड़ा चला जाता है। और ये जो गोश्त है ये अम्वाले रिबिया में से है, इसमें कमी ज़्यादती पर सूद लागू हो जाता है। आपने इतना बड़ा अमल किया, हिस्सों की तकसीम पर अगर सूद लागू हो जाए तो फिर इस अमल का क्या फ़ायदा। इसलिए सबसे बेहतर तो ये है कि जब 1 से ज़्यादा लोग शरीक हों तो वज़न करके तकसीम करें। जब आप वज़न करके तकसीम करेंगे उसके बाद ज़ाहिर है उसमें भी ये होगा, किसी हिस्से में पाए होंगे, किसी हिस्से में कलेजी पड़ी होगी, किसी में सिरी पड़ी होगी। ज़ाहिर है तकसीम तो करना है, लेकिन जब आप हिस्सों को तकसीम कर लें और हिस्से बना के रख लें तो अब फिर भी कुरा डालें। ये ना कहें कि भाई कोई मसला नहीं है, आप इनमें से कोई भी उठा लें, तो भी ज़ाहिर है हर एक का दिल करेगा कि जो उसको अच्छा लगता है वो इससे उठाने की कोशिश करेगा। तो बेहतर ये है कि कुरा डालें, बल्कि ज़रूरी है जो उसके हिस्से में आएगा वो खुशी और रज़ामंदी से उठा लेगा। और अगर आप लोग वज़न नहीं करना चाहते, अंदाजे से तकसीम करना है, तो फिर भी ये एहतियात ज़रूरी है कि जानवर के वो हिस्से जो गोश्त के हुक्म में नहीं हैं उनको आप उन हिस्सों में रख लें। मसलन ये कि एक हिस्से में पाए रख लें, एक हिस्से में कलेजी रख लें, एक हिस्से में दिल रख लें, एक हिस्से में सर रख लें। इस तरीके से आप उनको तकसीम कर लें। 7 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों में एक पाया रख लें, एक में दिल रख लें, एक में कलेजी रख लें, एक में सर रख लें। इस तरीके से आप तकसीम करेंगे तो ये अंदाजे से तकसीम में जब आप जानवर के ये वाले हिस्से रख देंगे जो गोश्त के हुक्म में नहीं है तो फिर कमी ज़्यादती पर सूद लागू नहीं होगा। इसलिए पूरी एहतियात करें, ऐसा ना हो कि हिस्सों की तकसीम में आखिर में आप लाशऊरी तौर पर इतने बड़े अमल के सवाब से हाथ धो बैठें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।